तीन लड़के देखा गया तो एक लड़का वहाँ पे डेड पड़ा हुआ था, एक लड़का घायल अवस्था में था जिसको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया गया और एक लड़के को थोड़ी कम चोट लगी हुई थी। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद तो जो डेड पड़ा हुआ था लड़का वो जतीन उर्फ सिकंदर, ये मंडैया कला का रहने वाला था, ये मौके पे डेड पाया गया। और जो दूसरा लड़का था जिसको ज़्यादा चोटें लगी हुई थी, हिमांशु सन ऑफ प्यारेलाल, ये निगानियाबाज का रहने वाला था। इसने दौरान इलाज इसकी भी डेथ हो गई थी, जिस पे मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जो परिजन थे उनसे कंप्लेंट दी गई और उसके ऊपर धारा 103 जो पुरानी धारा 302 होती थी उसके तहत मुकदमा दर्ज करके पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई की गई। सभी वैज्ञानिक तथ्यों और एफएसएल जो टीम थी उनकी विजिट करवाई गई। उसके बाद थाना सदर की टीम जो एसएचओ साहब हैं राकेश कुमार सब इंस्पेक्टर, उनके नेतृत्व में टीम ने इस मुकदमे में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मैं बताना चाहूँगा जो अब तक अरेस्ट हुए हैं, एक तो तरुण उर्फ टीका है जो बुडानी का रहने वाला है, एक गौरव है जो जरथल का रहने वाला है, एक पवित्र है जो ये भी जरथल का रहने वाला है, एक मंजीत है जो सलारपुर कुसखेड़ा का रहने वाला है। इन 4 लोगों को गिरफ्तार करके और इनका आज रिमांड लिया जाएगा और उसमें और ज़्यादा गहनता से पूछताछ की जाएगी कि मेन इनकी वजह क्या थी, किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया और बाकी इस में कौन कौन सम्मिलित थे उनके बारे में पता किया जाएगा। ये आरोपी मेनली पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिसमें से मृतक है ये बता दूं आपको जतीन है, ये विमीडियन कंपनी है मानेसर में, वहाँ जॉब करता था। और जो दूसरा लड़का है हिमांश निगानियाबाज का, ये नौजवान लड़का था, आर्मी की तैयारी कर रहा था, यहाँ रेवाड़ी में कोचिंग लेता था। उसके अलावा जो आरोपी हैं, तरुण है ये कोई काम नहीं करता, उसके अलावा गौरव है ये लड़का फार्मेसी का कोर्स कर रहा है, पवित्र है ये ओपन से बीए कर रहा है और मंजीत जो है ये इसी के गांव सलारपुर के पास एक कंपनी है उसमें जॉब करता है। देखिए अभी तक की पूछताछ और अभी तक के अनुसंधान से ये बात सामने आई है कि 5 तारीख को जो ये 3 लड़के थे, इनमें से जो इंजर्ड है यशपाल, ये और इसके कुछ साथी कावड़ लाने के लिए पिकअप गाड़ी को किराए पे करके उसको तैयार कर रहे थे और रोड पे खड़ी हुई थी। इसी दौरान एक लड़का नीरज नाम का लड़का बुडानी गांव का और उसका एक साथी वहां से गुजर रहे थे मोटरसाइकिल पे, तो वहां पे इनकी किसी बात पे कहासुनी हुई, गाली गलौज हुई और उसी पे इनकी रंजिश बढ़ती चली गई। और उसके बाद जो यशपाल है, इसने और इसके कुछ और साथियों ने 12 तारीख को बुडानी का एक लड़का था उसके साथ मारपीट की, उसके पैरों में काफी चोटें लगी, जिसके अभी मुकदमा थाना धारगुड़ा में चल रहा है। उसकी इसी बात पे इनकी रंजिश बढ़ती गई और इसी रंजिश के कारण इस वारदात को अंजाम दिया। जो मृतक हैं इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जो घायल यशपाल है इसके ऊपर पहले 7 मुकदमे दर्ज हैं। जो नहीं, इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं, लड़ाई झगड़ा। देखिए अभी इस बारे में इनका पुलिस रिमांड लेके और गहनता से पूछताछ की जाएगी। अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन संभावना है कि काफी लड़के इसमें सम्मिलित नहीं। अभी तक के अनुसंधान में फायरिंग का कोई भी साक्ष्य हमारे सामने नहीं है। नहीं, इनका कई दिन से चल रहा था, आपस में चल रहा था। तो उस दिन भी एक सतपाल नाम का लड़का है जो इसका आसलवास का रहने वाला है, ये दोस्त है नीरज से जो लड़का है बुडानी का, जिसके साथ सबसे पहले यशपाल की कहासुनी हुई थी। उसके कहने पे यशपाल काफी लड़कों को लेके आया था और इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। एग्जैक्ट अभी नहीं बता सकते, पूछताछ के दौरान कितने नाम आते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मेन बात यह है जो जिसकी संलिप्तता होगी सभी को अरेस्ट किया जाएगा। इनमें से एक गाड़ी बरामद की गई है, जो ब्रेजा गाड़ी इन्होंने यूज की थी, एक गाड़ी बरामद की गई है। आपस में सारे दोस्त हैं? हाँ, आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है सर, ठीक है। बाद में याद कर लेते हैं, कोई तो जैसे एक बड़ा टिप्स है